नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को सूर्य पर्वत के ऊपर बनने वाले ट्राइडेंट यानी त्रिशूल के निशान के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में बाकी जानकारी दी, जैसा कि इस पिक्चर में आप ये ट्राइडेंट देख रहे हैं, अगर हथेली में कहीं सूर्य पर्वत के ऊपर ऐसा ट्राइडेंट बनता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि आपको कौन सा हाथ देखना है। बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न होती है कि राइट हैंड देखें या लेफ़्ट हैंड देखें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेल का जो होता है हमेशा राइट हैंड ही देखते हैं और लेडीज़ का जो है लेफ़्ट हैंड देखते हैं। अगर लेडीज़ वर्किंग वूमेन हैं, वर्किंग लेडी हैं या सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो उनका राइट हैंड ही देखेंगे। तो जिस तरीके से मैंने ये निशान बनाया है, एक्यूरेट अगर ऐसे बनता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी बनता है, इसकी आकृति थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है या एक जैसे कि त्रिशूल या ट्राइडेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ना होकर इससे मिलता जुलता होता है, तो भी ये क्या रहता है कि इसके बराबर इफेक्ट होते हैं। क्योंकि जैसे ट्राइडेंट या वो पर्टिकुलर चीज़ होती है, वैसी चीज़ होना बहुत मुश्किल होता है। उसके सिमिलर आसपास अगर ऐसे निशान होता है तो उसका मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जैसा कि मैंने आपको इसमें ये पिक्चर के माध्यम से बताया है। तो अगर ये ट्राइडेंट बनता है तो ये बहुत शुभ होता है और ये एक राजयोग की तरह माना जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों को क्या है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, मौके कहीं मिलते हैं। क्योंकि ये लोग निडर होते हैं और साथ ही साथ इनमें क्या रहता है कि जो रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी होती है, मतलब एक जो जोखिम लेके आगे बढ़ने का एक मादा होता है, मतलब उनके अंदर एक कैपेबिलिटी, योग्यता होती है। इसी कारण से, इसी चीज़ की वजह से ऐसे लोग जीवन में कई मौके इनको मिलते हैं, कई मौके मिलते हैं या कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इन अगर किसी के भी हाथ में कुछ इस तरीके से ऐसे निशान होते हैं, स्पेशली सूर्य पर्वत पर, तो ये लोग क्या रहता है कि सरकार से तो लाभ पाते ही हैं। क्योंकि देखिए, ये मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो फिंगर है, ये सूर्य की फिंगर है और इसके नीचे ये जो निशान है, ये ट्राइडेंट का निशान है। तो अगर यहाँ पे इस तरीके का निशान होता है और ये जो सूर्य की फिंगर आप देख रहे हैं, ये जो सनलाइन देख रहे हैं, अगर ये बड़ी होती है तो इसका बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव होता है। क्योंकि ये जितनी बड़ी लाइन होगी उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा होगा और ये कम एज से ही इंसान को क्या है, अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिलने लगते हैं। और स्पेशली ये जो देखा गया है 30 ईयर, ये 30 ईयर से पहले ही ऐसे लोगों को कई मौके या ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आती है, जिसकी वजह से ये बहुत सफल या बहुत आगे तक जाते हैं। तो अगर ये देखिए, अगर ये सन की जो फिंगर है ये वाली, और ये जो सन लाइन है ये बड़ी है, क्लियर है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से बहुत लाभ मिलता है। या तो ऐसे लोग सरकारी जॉब में होते हैं या ऐसे लोगों को कई बार स्पोर्ट में भी बहुत अच्छा देखा गया है, जो खेल या स्पोर्ट्स में जो अच्छा करते हैं और इस अपने दम पे या अपने अच्छे कार्यों की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार या इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देखे गए हैं कि बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। तो ये क्या है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे साइन है, अच्छा साइन है। ये स्पेशली 30 के एज के पहले होती है। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हैं तो और भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास जो गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर वगैरह या इससे रिलेटेड जो काम करते हैं तो इनमें भी बहुत अच्छा लाभ पाते हैं। अब इसके अलावा कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों की, एक तो ठीक है, एक के अलावा कई माध्यम होते हैं, कई सोर्सेस होते हैं इनकम के। जैसे कि कोई जॉब में है और साथ ही साथ इसके अलावा कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई अन्य बिजनेस भी कर रहा है साथ में, तो वहाँ से भी उसकी अर्निंग है। तो इसके अलावा वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है, उसके साथ ही साथ ये कुछ और काम में भी वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं, तो वहाँ से भी इन्हें इनकम होने लगती है। तो कहने का मतलब इनकी मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, मल्टीपल इनकम के सोर्सेस होते हैं, जहाँ से ये अच्छा लाभ या अच्छा पैसा कमाते हैं। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि जॉब में जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, इसके अलावा इनका साइड में कोई बिजनेस है या कहीं कोई और बिजनेस है जिनकी इन जिस बिजनेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो जिसकी वजह से क्या रहता है कि ये इन्हें अच्छा लाभ मिलता है। अब इसके अलावा आप देखिए, इन लोगों की लाइफ में कितनी भी परेशानी या दिक्कत, प्रॉब्लम क्यों ना आए, क्योंकि देखिए ये तो क्या है, स्वाभाविक है, हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती हैं, लेकिन इनके अंदर अच्छी एबिलिटी होती है, अच्छी योग्यता होती है, इन्हें पता होता है कि किस परिस्थिति में कैसे
उसको सामना करना है या कैसे उससे निजात पानी है या कैसे उसका सामना करना पड़ता है। तो ये क्या रहता है कि इसी वजह से क्या है, इनकी रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी होती है और साथ ही साथ ये नए काम को करने से डरते नहीं हैं, इसलिए इन्हें मौके ज़्यादा मिलते हैं और ये जीवन में सफल होते हैं और अच्छी इनकम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि ये ट्राइडेंट का निशान है, तो इसके जो 3 सिंबल आप देख रहे हैं, जैसे कि देखिए एक ये है, ये बुद्ध पर्वत की तरफ जा रहा है, ये बुद्ध पर्वत हो गया और ये शनि का पर्वत हो गया। तो इनके जो अलग अलग जो निशान ये दोनों पर्वत की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या रहता है कि एक लेवल के बाद अच्छी इनकम करते हैं और साथ ही साथ ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए या मतलब ये जन सेवा भाव से भी काम करते हैं। क्योंकि इनका एक जो निशान जो होता है ट्राइडेंट का, ये देखिए ये शनि पर्वत, ये शनि का पर्वत होता है, शनि के पर्वत की तरफ जाता है। और ये जो बुद्ध का पर्वत, ये बुद्ध की फिंगर है, ये शनि की फिंगर है। और ये देखिए बुद्ध का पर्वत होता है और ये शनि का पर्वत होता है। तो इनका जो एक जो सिरा होता है ये शनि की तरफ जाता है। तो इससे क्या रहता है कि ये थोड़ा सा क्या है, सामाजिक जो जो होते हैं ना, सोशल वर्क में होते हैं लोग, उससे रिलेटेड वर्क में भी जाते हैं। क्योंकि इन्हें क्या है कि लोगों की मदद करना या कोई भी इनके पास मदद के लिए अगर आता है तो ये मना नहीं करते। क्योंकि ये जहाँ रहते हैं या जिस भी फील्ड में रहते हैं या जो भी काम करते हैं, ये इनको मतलब ये रहता है कि जिस फील्ड में भी जहाँ पे भी हैं, वहाँ का वातावरण या वहाँ के लोग जो हैं उनकी बराबर मदद करते रहते हैं। और साथ ही साथ ये दूसरा जो सिरा है ये बुद्ध पर्वत की तरफ इस तरफ आ रहा है। तो ये क्या है, व्यापार में ये बहुत अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक देवतुल्य पर्सन के समान होते हैं। क्योंकि इनकी एबिलिटी इतनी अच्छी होती है, योग्यता इतनी अच्छी होती है कि इन्हें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो इसलिए क्या है, ये बिजनेस में बहुत तरक्की कर पाते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि इनकी स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी बहुत जो है स्ट्रगल वाली होती है। इसके बाद ये इतनी तरक्की करते हैं और कई लोग तो जो है कि इंटरनेशनल लेवल तक जो है नेम फेम कमाते हैं और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों में जिनमें ये क्लियर ट्राइडेंट बना होता है सूर्य पर्वत के ऊपर, इनकी जो एजुकेशन जो है या इनकी जो शिक्षा जो भी रही हो उससे मतलब नहीं होता, वो इनके लिए डजेंट मैटर है, क्योंकि वो इनके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन एक समय के बाद इनका जो है, इनके अंडर में कई लोग वर्क भी करते हैं। ये एक ऐसे इंडस्ट्रियल लेवल के या ऐसा काम करते हैं कि जिनके अंडर में कई लोग काम करते हैं, या यानी कि इनके अंदर एक अच्छी लीडरशिप वाली भी क्वालिटी होती है। क्योंकि लीडरशिप वाली क्वालिटी है, इसीलिए क्या है, लोग इनके अंडर में काम करते हैं, उन लोगों को लीड कर पाते हैं। अब इसके अलावा क्या है, जैसे कि ये ट्राइडेंट का क्लियर साइन है। अब कई बार देखा गया है कि यहाँ पे और भी अलग अलग लाइन्स होती हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि और लाइन्स कुछ इस तरीके से निकल रही हैं। तो ये क्या रहता है कि ट्राइडेंट का निशान नहीं है। ये थोड़ा सा क्या है, एक कन्फ्यूजिंग माइंड, मतलब पर्सन जो है अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है। मतलब उसे ये पता नहीं होता कि ये काम मैं करूं या ये ना करूं, या इस काम में हाथ डालूं या ना डालूं, कुछ इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। ऐसे लोग क्या रहता है कि एक काम को स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा करते हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर ये दूसरा काम स्टार्ट करने लगते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, फिर ऐसे ही ये दूसरा काम छोड़ के तीसरा या मतलब अन्य बाकी कामों में लग जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों में क्या देखा गया है कि थोड़ा सा फोकस की कमी देखी गई है। इन लोगों को ये चाहिए कि अपने वर्क में थोड़ा सा फोकस करें और एक समय पे एक ही वर्क करें, ताकि इन्हें तरक्की और जो है सक्सेस अच्छे से मिल पाए। तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट्स भी है, बट अगर ये ठीक तरीके से इस चीज़ को देखें तो ये नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि ये अलग अलग कामों से इनकम करते हैं, अलग अलग कामों में इनकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। तो ये अलग अलग कामों में इन्वॉल्वमेंट तो ठीक है, साथ ही साथ इनको क्या है, एक समय पे एक ही वर्क करना चाहिए, जिससे क्या है अच्छी सक्सेस और अच्छी जो है सफलता ये पाते हैं। तो ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी ट्राइडेंट के बारे में, अगर सूर्य पर्वत के ऊपर ये बनता है। क्योंकि सूर्य पर्वत पे ट्राइडेंट बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपकी हथेली में भी ये ट्राइडेंट बन रहा है कुछ इस तरीके से सूर्य पर्वत पर, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपके अंदर जो एबिलिटी, जो योग्यता है, उसको बाहर निकालें और उसको निखारें और उस पर वर्क करें, ताकि आपको जो है और तरक्की और सक्सेस मिल सके। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें, समय पे मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।